का भी अलग अलग। जैसे मेरे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो सुनीता मैम की नहीं हो सकती, या सुनीता मैम के जो काम करने का तरीका है वो मेरा नहीं हो सकता। तो हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसे ही हर इंसान की बॉडी, स्पेशली मेल और फीमेल, स्पेशली मेल और फीमेल इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और इसके साथ हर ह्यूमन बीइंग एक डिफरेंट बॉडी के साथ इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आया है। और उसके अंदर हर एक क्वालिटी अलग अलग है, डिफरेंट क्वालिटी। और जब हर बंदे की क्वालिटी अलग अलग है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो बॉडी के काम करने का तरीका भी अलग है। जैसे माइंडसेट अलग होता है ना, हर किसी की सोच अलग होती है। एक इंसान सेम इंग्रेडिएंट के साथ, सारी चीजें इक्विपमेंट सेम होने के साथ भी एक डिश बनाता है, और वही सेम चीजें फॉलो करके दूसरा इंसान भी वही डिश बनाता है, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है दोनों चीजों का। क्यों? क्योंकि हर इंसान के हाथों का स्वाद, काम करने का तरीका, फीलिंग, स्पेशली फीलिंग भी खाना बनाते समय अलग अलग होती है। तो जब हम अपनी फिटनेस जर्नी पर चल रहे होते हैं, वजन कम कर रहे होते हैं, किसी की फिटनेस जर्नी में 4 किलो कम करने के बाद, किसी की फिटनेस जर्नी में 5 किलो कम करने के बाद, किसी की फिटनेस जर्नी में 10 किलो कम करने के बाद, ये कंडीशन जरूर आती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्लेटो कंडीशन। प्लेटो कंडीशन जो एक टाइम के बाद फिटनेस वेट लॉस जर्नी में जरूर आता है। अब वो प्लेटो कंडीशन क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं और आप प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना सारा रूटीन सेम फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी सपोज 10 किलो कम हो गया, उसके बाद वजन घटना बंद हो गया, एक जगह पर आकर रुक गया। किसी का 80 किलो वजन है और उसने 8 केजी कम कर लिया, तो उसका वजन हो गया 72, 72 किलो। अब 72 पर आने के बाद वो बड़ा खुश कि मेरा वजन तो 8 किलो कम हो गया। लेकिन 8 किलो कम करने के बाद एक महीने तक 72 पर ही है, वजन 72 पर ही है, घट ही नहीं रहा। अब वो बंदा परेशान कि मैडम मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा। क्यों? इसी कंडीशन को कहते हैं प्लेटो कंडीशन। और ये हर फिटनेस जर्नी में आती है। यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस बैठे हैं, जिन्होंने वजन कम किया है, उन सभी ने इस स्टेज को फेस किया हुआ है पहले। ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज है जो ठीक नहीं हो सकती। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है, जब किसी व्यक्ति का शरीर का चर्बी एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित स्टेज पर पहुंच जाती है, और फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। भले ही वे व्यक्ति अपना खाना पीना प्रॉपर करे, भले ही वो एक्सरसाइज प्रॉपर करे, फिर भी वो वहीं टिका रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्लेटो कंडीशन। ओके। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि जब हमारा कैलोरी इनटेक, जो हम खा रहे हैं वो, और हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस सेम हो जाता है। जैसे आप खा रहे हो 1000 कैलोरी डेली, 1000 कैलोरी, ठीक है। जो लोग नए हैं शायद कैलोरीज को मतलब उनको नहीं पता होगा, तो आगे हम सेशंस में आने वाले न्यू मंथ में समझेंगे कि कैलोरीज कैसे कैसे होती हैं। बस आप ये समझ लीजिए, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उस हर चीज में कैलोरीज होती हैं। और सिवाय पानी के, पानी अगर आप खाली प्लेन पानी पी रहे हैं तो उसमें 0 कैलोरी होती है, बाकी हर चीज में कैलोरीज होती है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, तो वही कैलोरीज अंदर जाकर काउंट होती हैं, और उसी से हमारा वेट बढ़ता है और वजन घटता भी है। तो कैलोरीज का जो कंडीशन है, जो तरीका है, वो बॉडी पचाने का भी है। जैसे हर किसी की बॉडी डेली अलग अलग कैलोरीज डाइजेस्ट करती है। किसी की बॉडी 1500 रोज बर्न करती है, किसी की 2000 बर्न करती है। स्पेशली मेल और फीमेल का रेशो इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। मेल जो होते हैं वो कैलोरीज को फास्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मसल मास ज्यादा होता है, और फीमेल की बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है।
अब ये मत सोचिएगा इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये नेचर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेल और फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है, तो उनका मेल का कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस थोड़ा सा फीमेल के कंपैरिजन में फास्ट होता है और फीमेल का कम होता है। मेल का अगर हम एक कॉमन अनुपात में निकाले, रेशो में निकाले, तो 2000 कैलोरी बर्न कर लेते हैं एक मेल, और फीमेल एक कॉमन अनुपात में, कॉमन रेशो में 1500 अराउंड फीमेल एक रोज कैलोरी बर्न कर लेती है। ठीक है, तो एक फीमेल अगर 1500 कैलोरीज डेली बर्न कर रही है और वो 1000 कैलोरीज और वो 1500 ही खा रही है, समझ रहे हैं आप, जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, तो 1500 कैलोरी का आपने इनटेक किया और 1500 ही आपकी बॉडी ने बर्न कर दी, तो ना आपका वजन घटेगा ना बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो प्लेटो कंडीशन। इसमें आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी करते हो, प्रॉपर तरीके से खाना भी खा रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी सेम कंडीशन बनी रहती है। अब इस कंडीशन के, ये हर वेट लॉस जर्नी में आती है ये कंडीशन, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आएगी किसी के साथ नहीं आएगी, हर वेट लॉस जर्नी में आती ही आती है। किसी की 4 किलो कम करने के बाद भी आ सकती है, किसी की 8 किलो कम करने के बाद आ सकती है, किसी की 20 किलो कम करने के बाद आ सकती है। तो ये हर बॉडी का एक डिफरेंट अपना ही तरीका है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इट्स कंप्लीटली नेचुरल। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं कोई भी ऐसी आज इस सेशन में किसी के साथ भी ऐसी कंडीशन है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये नेचुरल है। एक टाइम के बाद बॉडी अपने आप घटाना शुरू कर देगी, लेकिन उसके सबसे पहले हम कुछ रीजन को समझेंगे, क्योंकि हर हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ये तो आप मानते हो ना। कोई भी काम होता है तो किसी ना किसी कारण की वजह से होता है, उसके पीछे रीजन होते हैं। अगर हम खाना बनाते हैं किचन में तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि घर वालों को भूख लगी है या हमें भूख लगी है, कारण है ना। भूख लगी तो खाना बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही आप सब यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको वजन कम करना है या नॉलेज लेनी है, एजुकेशन लेनी है, इसीलिए तो आप इसी कारण से यहाँ बैठे हो। मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे आपको आज प्लेटो के बारे में बताना है। हर चीज के पीछे एक कारण है। किसी कोई यहाँ पे बैठा है अपना वजन कम करने के लिए, कोई बैठा है यहाँ पर अपना जॉइंट हेल्थ को सुधारने के लिए, हार्ट हेल्थ को सुधारने के लिए, किसी को डायबिटीज है, किस अलग अलग रीजन की वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हो। तो संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ भी होता है, एक पत्ता भी हिलता है, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी वेट लॉस जर्नी पर है और आप प्लेटो कंडीशन में आ गए हैं, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। जैसे आप रेगुलर एक ही तरीके का भोजन खाए जा रहे हो और उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर रहे। लिखिए, लिखिए पहला पॉइंट। पहले तो रीजन लिखिए कि प्लेटो किन किन रीजन की वजह से आता है। हमारे फूड में बदलाव की कमी, यानी कि लैक ऑफ चेंजेस इन आवर फूड। इसका मतलब क्या है? जब हम सेम तरीके का डाइट प्लान रेगुलर फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें चेंज नहीं करते कुछ भी, या फिर सेम तरीके का फूड खाए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके कोच ने बताया कि आपको सुबह शेक पीना है, आपने शेक पी लिया, शेक तक का आपका रूटीन हो गया, फिर आपने पानी पी लिया, फिर आपने आपका मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम आया, तो आप डेली स्प्राउट्स ही खा रहे हो उसमें। आप डेली लगातार स्प्राउट्स खा रहे हो क्योंकि हाई प्रोटीन है, मैडम ने बताया है प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, तो आप डेली स्प्राउट्स खा रहे हो। फिर आया लंच का टाइम, तो आप उसमें वही गेहूं के आटे की रोटी, वही एक डिफरेंट तरीके की दाल और सब्जी वही खा रहे हो, कोई चेंज नहीं। वही वही शाम को आपने थोड़े से भुने चने खा लिया फ्रेश के साथ, बस। रात को हो गया आपका शेक। तो ये हो गया सेम रूटीन, और इसी को आप महीनों से फॉलो किए जा रहे हो, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे। जैसे आपने नाश्ते के टाइम पर स्प्राउट्स की जगह कभी फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया, है ना,
कि कभी आप डेली चपाती खा रहे हो तो आपने कभी दाल चावल खा लिए, या आपने कभी खिचड़ी खा ली, कभी आपने दलिया खा लिया, तो ये हो गया बदलाव। हमें क्या करना है, अपने फूड को स्पेशली वीकली लेवल पर, यानी कि हर हफ्ते में कुछ ना कुछ बदलाव करना है। और वो किसकी गाइडेंस में, आपके कोच की गाइडेंस में, कोच को बताकर कि क्या मैं इस तरीके से कर लूं, या फिर उनसे पूछो कि अगर मैं, मेरे लिए मेरा डाइट प्लान आप चेंज करके दो कि मैं रेगुलर ये वाला वीक में फॉलो किया है, अब नेक्स्ट वीक में कैसा फॉलो करूं। तो जब हमारे फूड में, आहार में, भोजन में बदलाव की कमी होती है तो ये कंडीशन आती ही आती है, जिसे हम प्लेटो कंडीशन कहते हैं। ये मेन एक रीजन था। दूसरा रीजन लिखिए। दूसरा रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला, यानी कि वर्कआउट की कमी, लैक ऑफ वर्कआउट, या फिर आप एक ही तरीके का वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप योगा कर रहे हो तो आप केवल योगा ही करते हो, उसमें कोई जुम्बा नहीं, कोई कार्डियो नहीं, कोई स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं, आप सेम टाइप का वर्कआउट रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तब भी ये कंडीशन आने की संभावना रहती है। यानी कि बॉडी यूज टू हो गई एक तरीके का वर्कआउट करने पे, फिर उसने कैलोरीज को, एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना बंद कर दिया। जो वो डेली कर रही है वही कर रही है सिर्फ। तो ये हो गया दूसरा रीजन। एक तो हो गया दूसरे रीजन में भी दो टाइप हैं। व्यायाम की कमी, या तो आप व्यायाम कम कर रहे हो या फिर आप एक ही तरीके का वर्कआउट कर रहे हो, सेम वर्कआउट डेली। तीसरा रीजन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोनल इनबैलेंस। आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हैं, हमारे हार्मोन्स का असंतुलित होना, असंतुलन में आ जाना, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी होना। जिन लोगों को थायराइड होती है उनका वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन उनकी बॉडी में नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उनका वेट डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको अपने थायराइड को बैलेंस करना, साथ में वेट लॉस जर्नी में साथ में थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब आपका अगर थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं होगा तो भी प्लेटो कंडीशन आ जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने रूटीन से, अपने एक्सरसाइज से, अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू से थायराइड हार्मोन को बैलेंस करना है, ताकि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए। ओके, तो ये हो गए तीन मेन रीजन। चौथा रीजन जो बहुत सिंपल है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते और जिसको इस कदर इग्नोर करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी प्लेटो कंडीशन में। सोचिए क्या हो सकता है, कोई बताना चाहेगा कि एक और मेन रीजन क्या हो सकता है। यस लीना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेस के आने का भी एक, उसमें उसके साथ भी एक रीजन है। स्ट्रेस के साथ, यस सुनीता मैम। स्लीप वेल, सबसे ज्यादा सोना हमको मतलब टाइम से सोना है। अगर हम यस यस, पकड़ तभी लिया प्लेटो। लीना मैम, पकड़ लिया। सुनीता मैम आप भी यही बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो पता नहीं क्या बोलने वाली हूँ। मैं मतलब प्लेट्यू कंडीशन में मैं ये बोलने वाली हूँ कि मसल गेन भी होता है तो वेट में फर्क नहीं दिखता उतना, तो शायद मैंने अलग हटके कुछ बोल दिया। हाँ नहीं, अलग हटके नहीं है, ये भी उससे रिलेटेड ही है। लेकिन इसमें क्या है ना, जब हमारा मसल गेन हो रहा होता है तो वो प्लेटो कंडीशन नहीं होती, उसमें आपकी बॉडी शेप में आती हुई दिखेगी आपको, आपको एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि मसल अगर अगर आपके इंप्रूव हो रहे हैं तो दिस इज नॉट अ प्लेटो कंडीशन। तो लीना मैम पहुंच गए वहां तक, और शायद तरुण सर का भी सेम ही आंसर होने वाला था। नींद का बहुत बड़ा रोल है।
जिसको हम ना ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, 10 बजे की जगह 11 बजे सो रहे हैं, 11 बजे की जगह 12 बजे सो रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो बॉडी एक टाइम के बाद आपको रिस्पॉन्स देना, यानी कि रिजल्ट देना, धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू करते हो, स्टार्टिंग में बड़ा जोश, ये एक्सरसाइज, वो डाइट, वो फैंसी डाइट, वो 10 तरीके के सैलेड, और ये फलाना ढिमकना, पानी, जूसेस, फ्रूट, सब कुछ फॉलो करते हो। सब कुछ फॉलो करते हो। कोच ने कहा है इतना पानी पीना है, कोच ने कहा है इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, कोच ने कहा है इतने बजे रात को सो जाना है। लेकिन जैसे ही आपने 2 महीने में 10 किलो कम किया, तीसरे महीने से अपनी अकल लगाना शुरू कर देते हैं। होता है ना, अपना दिल और दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तीसरे महीने से। क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कोई बात नहीं, आज तो राजमा चावल बना लो, कोई बात नहीं, एक मिठाई का पीस तो चली जाता है, और कोई बात नहीं, अभी 45 मिनट एक्सरसाइज कर रहे थे, अभी आधा घंटा तो कर ही रहे हैं ना, आधा घंटा कर लेंगे। यानी कि आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तब आप 10 बजे रेगुलर सो रहे थे। अगर उसके लिए आपको घर में झगड़ा करना पड़ रहा था, तो भी आप झगड़ के टीवी बंद करो, लाइट बंद करो, मुझे सोना है, मुझे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, सब बंद करो, आप 10 बजे डेली सो रहे थे। लेकिन तीसरे महीने, कोई बात नहीं, एक नई सीरीज आई है, आज देख लेते हैं, सुबह थोड़ी लेट उठ जाएंगे, और क्या, एक्सरसाइज ही तो स्किप होगी, एजुकेशन सेशन ले लेंगे। ये करना शुरू हो गया 3rd मंथ से। इसमें क्या हुआ? क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? आपका रूटीन, एंड द बेस्ट पार्ट, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो गई। फिर जो एक दिन जो गलती होती है ना, और वो कैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक दिन किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर वो चौथे दिन, और आपको क्या लगेगा, मैं तो सब कुछ वही कर रही हूँ जो मैं शुरू में कर रही थी, या तो मैं सब कुछ वही कर रहा हूँ जो मैं शुरू में कर रहा था। नहीं, यहाँ वो कंडीशन है जब आपको खुद को चेक करने की जरूरत पड़ती है। होता है ना? फिर हमें क्या करना है? क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप को रीचेक करना है। और जब आप रीचेक करोगे, तो आप ये पाओगे कि, चेक करो कि जब मैंने अपना शुरू किया था 1st मंथ में, तब मैं कैसे कर रही थी। और जब आप अपनी ही चीजों को कंपेयर करोगे, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये तो हो गए कुछ रीजन। अब इनको निपटारा भी तो करना पड़ेगा। रीजन सुने हैं तो हमें सोल्यूशन पे भी जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सोल्यूशन की बात करेंगे जो बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट इफेक्टिव उतने ही हैं कि आपका प्लेटो कंडीशन तुरंत आपको टूटता हुआ दिखेगा, यानी कि आपको रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। पहला रीजन, रीजन थे ना, उन्हीं में ही सोल्यूशन। यानी कि जो कारण बना प्लेटो कंडीशन आने का, उन्हीं पर हम काम करना शुरू कर देंगे, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। सिंपल है। पहला रीजन था, भोजन हम सेम कर रहे थे, आहार में बदलाव नहीं था, हमारा फूड सेम तरीके का चल रहा था। सिंपल है, उसमें चेंज करना शुरू कर दीजिए। एक तरीके का एक टाइम पर फूड लेना बंद कर दीजिए। जैसे स्प्राउट्स ले रहे हैं डेली ब्रेकफास्ट में, तो कुछ फ्रूट्स, कभी फ्रूट्स ले लिया, कभी छाछ ले ली, है ना? तो वो चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम आटे की, सेम ग्रेन की रोटी खा रहे हो, सपोज गेहूं की रोटी खा रहे हो डेली, तो आटे में बदलाव करो, चने की रोटी खाओ, कभी बाजरे की रोटी खाओ, कभी मक्के की खाओ, कभी किनोआ खाओ, तो मतलब चेंज, बॉडी नीड चेंज। तो जैसे ही आपने चेंज किया, बॉडी ने, पाचन शक्ति ने अपना असर दिखाना शुरू किया। जब वो डेली गेहूं का आटा पचा रही थी, उसको लगा अरे यार, आज तो मुझे चने की रोटी मिली है। अब चने के आटे में फाइबर ज्यादा होता है गेहूं के आटे के कंपैरिजन में, होता है।
बाजरे के आटे में फाइबर ज्यादा होता है, मक्के के आटे में फाइबर ज्यादा होता है। अब बॉडी को गेहूं के आटे की जगह जब इन सारे डिफरेंट ग्रेन के आटे की रोटी मिलनी शुरू हुई तो फाइबर भी ज्यादा मिला। फाइबर ज्यादा मिला तो बॉडी ने और अच्छे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब फाइबर ज्यादा मिलता है तो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों की और ज्यादा क्लीनिंग होने लगती है। भोजन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। लिखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हमें अपने हर वीक में अपने डाइट प्लान को, अपने मील को चेंज करना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट को ब्रेक नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। दूसरा रीजन, जो हमारा पहला रीजन था व्यायाम में कमी, वही उसको सॉल्यूशन बन जाएगा। व्यायाम अगर आप 30 मिनट कर रहे हो एक्सरसाइज, तो उसको 40 मिनट लेके जाओ, या फिर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर लेके जाओ, 1 घंटे लेके जाओ। एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हम क्या सोचते हैं, अभी पसीना आना शुरू हो गया, एक्सरसाइज हो गई खत्म। लेकिन जब आपको पसीना आना शुरू हुआ ना, तब एक्चुअली में आपकी बॉडी रेडी हुई है एक्सरसाइज करने की। समझ गए? जैसे रोटी सेकने के लिए तवा पहले गरम करना पड़ता है ना, ठंडे तवे पे तो रोटी नहीं डालते, सिकेगी ही नहीं। ऐसे ही जब हमारी बॉडी हीट अप होती है, पसीना आना शुरू होता है, तब हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करने के लिए रेडी होती है। तो आपकी बॉडी तवे की तरह समझो कि वो पहले उसको गर्म करो, वार्म करो, हीट अप करो, ताकि फिर जब पसीना आने के बाद जो आप वर्कआउट करोगे ना, जैसे 15 मिनट आपने वार्म अप किया, उसमें हल्का हल्का हीटअप होना बॉडी ने शुरू किया, 20 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हुआ, 30 मिनट के बाद आपके पसीने बहने लगे। जब वो 30 मिनट के बाद वाला जो आपका एक्सरसाइज करोगे, वो एक्चुअली आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। और हम क्या सोचते हैं, पसीना आना शुरू हो गया, चलो चलो अब तो हो गई एक्सरसाइज, बंद करके बैठ जाते हैं। यानी कि तवा तो गर्म हुआ रोटी सेकने के लिए, और जैसे ही चपाती डाली, गैस बंद। क्या रोटी सिकेगी? एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाएगी, दूसरी तरफ से तो नहीं सिकेगी। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को समझना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब पसीना आना शुरू हो जाए, उसके बाद 10 मिनट और पावरफुल कर लो, क्योंकि जो 30 मिनट में आपने शुरू में आपकी कैलोरी बर्न नहीं हुई, उतनी उससे डबल कैलोरी उन 10 मिनट में बर्न हो जाएंगी, जो आपने पसीना आने के बाद जो आप एक्सरसाइज करो। तो सोचिए कितना अमेजिंग है। बस यहाँ पर ना समझने की जरूरत है, और एक बार समझ लिया तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। इन चीजों को हैबिट बना लो। एक्सरसाइज तब तब जरूर करनी है जब पसीना आना शुरू हो जाए, उसके बाद तो 15 से 20 मिनट करना ही करना है। ठीक है। अब तीसरा कारण था नींद में कमी। तो नींद में अगर कमी हो रही है तो चेक करो, क्या मैं 7 से 8 घंटे की नींद ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो वहीं पर जहां गलती हो रही थी, अगर लेट सो रहे थे तो टाइम से सोना शुरू करना है। ठीक है। तो नींद को अपना प्रॉपर करेंगे तो हमारा तनाव भी बैलेंस रहेगा। कई बार जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो हम सुबह के समय चिड़चिड़ाते हैं। होता है ना, चिड़चिड़ाहट आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, अभी अच्छा नहीं लगता, अभी अभी क्या इतनी जल्दी उठा दिया, इतनी जल्दी लाइट ऑन कर दी, क्या कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही अभी उठने के लिए, और पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहते हो। लीना मैम ने सही पॉइंट बोला था, स्ट्रेस भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन स्ट्रेस क्यों आता है? जब हम अपना रूटीन ठीक से फॉलो नहीं करते, नींद पूरी नहीं लेते, या खाना टाइम से नहीं खाते। जब ये सारी चीजें प्रॉपर होंगी तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं कहीं से भी। ओके। तो ये हो गए जो हमारे रीजन थे, उन्हीं पर हमने अगर अपना काम करना शुरू कर दिया तो वही हमारे सॉल्यूशन बन गए। जो कारण थे उन्हीं पर काम करना शुरू कर दिया, वही निवारण बन गए। ओके। अब कुछ ऐसे लोग सिर्फ मुझे बताएंगे जिन्होंने ये प्लेटो कंडीशन फील की है, और उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जो मैंने अभी सोल्यूशन बताए, उनमें से कुछ चीजें ऐसी फॉलो की जिसकी वजह से उनकी प्लेटो कंडीशन टूटी, और उनका जो वेट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया दोबारा से।
प्लेटो कंडीशन वाले लोग, सुनीता मैम का प्लेटो बहुत लंबा चला था, तो एक बार मैं उन्हीं से ही पूछूंगी। यस सुनीता मैम, आप अपने प्लेटो कंडीशन के बारे में हमें बताएंगे कि आपका प्लेटो कितना बड़ा चला, लंबा चला था, और फिर आपने क्या क्या चेंजेस किए। हाँ मतलब मेरा प्लेटो मतलब मेरा वेट ना हिला ही नहीं। मैं जैसे जो पहले करती थी उसमें जैसे वेट नीचे आता था, पर उसके बाद से मेरा वेट कई दिनों तक नहीं गया। अभी पिछले महीने से फिर मैंने जो जो चीजें बताई गई है मेरे को, उस पे मैंने प्रॉपर वर्क किया, अपने नाश्ते पे, अपने खाने पे, अपने एक्सरसाइज लेवल पे। तो पिछले महीने मेरा वेट हिला है, पिछले महीने। तो ये शुरुआत हो चुकी है। इस बार थोड़ा होली की वजह से सेम रहा है, बट यस, इट इज वर्किंग ऑन मी। वट एवर यू हैव आज जितना भी चीजें बताई हैं, तो आई हैव वर्कड ऑन दैट। रिजल्ट आ रहा है ना, जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट आता है ना। हाँ तो कुछ नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। अभी पिछले महीने मेरा 1 किलो 200 ग्राम नीचे आया। दैट वाज ह्यूज फॉर मी, क्योंकि पहले 5-6 किलो भी होता था एक महीने में, 3-4 भी होता था, बट ये 1 किलो 200 ग्राम नीचे आया। तो ये मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। यस, और कौन अपनी प्लेटो कंडीशन के बारे में शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस। निशा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने प्लेटो के बारे में। आपने फील किया है प्लेटो को, आपका हमेशा रिड्यूस हुआ है वेट। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने फील ही नहीं किया ना उसको, क्योंकि थोड़ी जैसे जाना आना हो जाता है, कुछ मंचिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे वो डाउन भी गया, अप भी गया, तो मैंने प्लेटो वाली कंडीशन ही फील नहीं की। क्योंकि आपने, पता है आपका ना रूटीन सेम नहीं रहता, हाँ, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके रूटीन में, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो प्लेटो कंडीशन आई ही नहीं आपकी लाइफ में कभी भी। यस। लेकिन ना एक अमेजिंग चीज हुई मेरे साथ, कल मैंने पहली बार एक रागी की रोटी खाई। अब मेरा हम्म। 1.5 किलो वेट गया। ओ माय गॉड, रागी की रोटी लंच में खाई थी डिनर में। लंच में खाई, डिनर में तो मैंने शेक पिया था। हम्म। और कल बच्चों को घुमाने ले गई थी, वो जो यहाँ का 4 धाम मंदिर है, तो वो घुमाने ले गई थी, शाम को बच्चे आए हुए हैं तो हम्म। मेरा मैंने सुबह देखा तो मेरा 1.5 किलो पेट चला गया। क्या बात है, आप तो उछल गए हो। बिल्कुल अच्छा लगी। मैं कि अब तो ऐसी चीजें फॉलो, नई नई चीजें शुरू करनी है मुझे अपनी लाइफ में, हाँ। क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना गेहूं की रोटी खा रही थी एक्चुअली। तो मेरा बढ़ भी नहीं रहा था, कम भी नहीं हो रहा था, वहीं पर टिका हुआ था। तो मैंने कल रागी की रोटी बनवा के एग्जैक्टली भुजिया देखो, बनाई, हमने भिगो के उसको। सेम वो अप्लाई हो गया निशा मैम के ऊपर। बिल्कुल हाँ। तो रहता है ना, अपने ऊपर ही करते रहो थोड़ी थोड़ी चीजें। बिल्कुल। तो अब भाई चेंज कर लो, जो लोग सेम आटा खा रहे हो, सेम तरीके का हाँ, रूटीन। गेहूं से तो कभी भी कम नहीं होता, ये तो मैंने बहुत बार देखा था, गेहूं से कभी कम नहीं होता। हम सूजी भी ज्यादा खाते हैं, तो सूजी से भी हमारा टिका ही रहेगा वहीं पे, वो भी नहीं जाएगा वो नीचे। भी इसलिए नहीं जाएगा ना, क्योंकि देखो सूजी हुआ, दलिया हुआ, ये बन तो गेहूं से ही बन रहा तो है ना। गेहूं से ही रही है ना ये भी। हाँ, ग्रेन तो सेम ही है, बस उसमें क्या है कि वो छिला हुआ नहीं है, छिल छिल जाता है वो गेहूं, तो वो मैदा बन जाता है, बट है तो गेहूं ही बिल्कुल ना। यस। तो भैया मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, अब जिन लोगों ने अपने 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 किचन चेक करो, स्पेशली अगर सेम टाइप का आटा खा रहे हो ना, तो चेंज कर दो उसे, बहुत जरूरी है ये चीज। और निशा मैम, आपकी आज की शेयरिंग से तो ये चेंज करने ही वाले हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ, मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि एक हफ्ते मैं रागी खाऊंगी, फिर एक हम्म। हफ्ते मैं चने का आटा खाऊंगी, ऐसे अलग अलग चीजों को फॉलो करूंगी। हम्म। क्योंकि बजाय आप पता है, मल्टीग्रेन खाने के, मल्टीग्रेन मैंने बहुत खा लिया। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मल्टीग्रेन से ज्यादा ना पर्टिकुलर एक टाइप का ग्रेन खाना चाहिए हमें। बिल्कुल। हाँ, एक तरीके का ग्रेन खाना चाहिए, क्योंकि बड़ा ये। टेस्टी लग रहा था ऐसे ना, कुरकुरा कुरकुरी सी रोटी, बड़ी टेस्टी लग रही थी वो। हम्म। तो सच में अभी तो सब बहुत अवेयर हो गए हैं, और निशा मैम की शेयरिंग से तो मुझे भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, मतलब एक दिन की रोटी चेंज करने से 1.5 किलो वजन, सुनीता मैम। अमेजिंग हो गया ये तो, हाँ।
सच में कई बार ना हमें आपस में सोचो, आपस में ही हमें ऐसी ऐसी चीजें सुनने को, समझने को, सीखने को मिल जाती हैं जो एक दूसरे की लाइफ में कितना काम आती है। आज तो सबको मतलब ये बोनस मिल गया है। और आपके साथ ना निशा मैम क्या है ना, आप न्यूट्रिशन के लिए बहुत पर्टिकुलर हो। जैसे बिल्कुल। आप बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते हो सारी चीजें। तो आपका रिजल्ट अगर कहीं रुक रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से रुक रहा था। फूड की वजह से रुक रहा था, मेरे को फूड पे वर्क करना था थोड़ा सा अपना। हम्म। और वो एक्चुअली आप होता है क्या, दो ही क्या क्या। मेंबर हो तो वो आटा दो दो तीन तीन तरह के कैसे लगाओ, तो कभी रहता है एक ही रोटी तो खानी है, चलो खा लेते हैं गेहूं की। हाँ वही वही, क्योंकि हम अपने लिए वो उतना एफर्ट नहीं लगा पाते ना, वो चीज हो जाती। चलो भाई, एक दिन तो बनती है निशा मैम के 1.5 किलो कम होने पे दिन के। और स्पेशली रागी की रोटी के लिए, हाँ। रागी की रोटी भाई, चेक रागी की रोटी के लिए बिल्कुल। चेक कर लो किस किस के किचन में रागी का आटा है या नहीं है। ये हीरालाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा था, जब मैंने शुरू किया था तो पंकज सर ने बोला था एक दो तीन चीज पॉइंट, तो मैंने नोट किया था। हमने 8 महीने तक गेहूं की रोटी नहीं खाई थी। हम्म। 8 महीने जब शुरुआत, तो ऐसे धड़ाधड़ मेरा वेट कम होना चालू हुआ। 8 महीने मैंने, एक हफ्ते जैसे बाजरा खाना है तो एक हफ्ते मक्का, एक हफ्ते रागी, फिर एक हफ्ते बेसन। मतलब मेरा हफ्ते का, हम ये 5 किलो लाते थे, वो हफ्ते हफ्ते चलता था। तो 8 महीने कंटिन्यू मैंने गेहूं की रोटी खाई नहीं थी। और फिर खानी शुरू कर दी। अब 8 महीने का, अब 8 महीने तक गेहूं की रोटी चलती। ओ। बाजरा रखा है घर में, बनाते नहीं है बाजरा। अब भी 10 किलो आटा रखा होगा। आज बनी है मक्के की। अब तो मक्का है, बेसन है। अब तो निर्मला भाभी ने एक्चुअली सुन लिया ना, वो अब वो अवेयर हो जाएंगे। अरे कई बार सुना चुका हूँ। डेली सुनती हूँ मैं। डेली सुनते हो तो फिर भाई क्यों डेली गेहूं की रोटी बन रही है। मैम बीच में मेरा हाथ वो हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, बन नहीं रहा था। और उसके बाद अरे बहन तो छोड़ो ना, यही बना दो। छोड़ दो, रहने दो, बनाना। आटा देखो, मत गूंदना। आटा तो अगर गेहूं का लगाओगे वैसे ही किसी और भी चीज का लग जाएगा। लेकिन मक्के का नहीं बनाना, बाजरे का। अरे छोड़ो ना, रहने जब दो। हाथ में दर्द हो रहा तो क्या बोले। मैम बुराई चाहिए करने को इनको। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोल सकते, बुराई बुराई नहीं चाहिए, बुराई नहीं करेंगे किसी की भी। और स्पेशली बीवी की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हीरालाल से खाना नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे उस समय वेट गया, मतलब बहुत तेजी से। मेरे को एक हम्म। चीज कहनी है कि भाई कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, प्लीज किसी और पे डिपेंड ना रहे। उनके पास भी अपने बहुत सारे काम होते हैं। हीरा राज जी, खुद गूंथो और बना लो अपने लिए रोटी। ये कोई बात हुई? भाभी हमारी इतनी बिजी रहती है, सबको देखना संभालना। हाँ, कंप्लेन कर रहे हैं उन्हीं की वजह से इतना वेट कम हुआ है आपका। थैंक यू भाभी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल यस। ये इसमें थैंक यू सबसे बड़ा ऑल रोल उनकी फीमेल है। पावर। उनका सबसे बड़ा रोल है। ये बात तो है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सुनने को, समझने को और एग्जाम्पल के साथ आपको सुनने को मिल रहा है कि सर ने 8 महीने तक गेहूं नहीं खाया तो उनका वेट कंटिन्यूटी में घट रहा था। और फिर उन्होंने वापस आ गए वहीं पर। तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन घट भी नहीं रहा है ना। हम्म। तो अभी क्या करना है, सबको अपना फूड चेंज करना है। अपने कोच की गाइडेंस में बैठो, उनके साथ बात करो कि कैसे हम इसको इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। यस सुनीता मैम। शेक प्रिपेयर कर लेंगे जब तक आप सभी अपना अपना। नोटिस किया है, जैसे आपने बोला कि मेरा प्लेट्यू था, तो प्लेट्यू के साथ साथ कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द प्रोसेस। डेफिनेटली होता न्यूट्रिशन, पोस्ट शेक न्यूट्रिशन टाइम से नहीं लेना, मतलब सुबह वाला तो ले लिया, दिन वाले पे ध्यान नहीं देना, है ना। एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना, या अपना फूड हैबिट जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीजें। कभी शादी में चले गए, 1 महीने तो मैं पूरा ही ट्रेवल कर रही थी। तो जब भी हमारे साथ अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज के। मतलब हमें अपने अंदर ही बदलाव बहुत सारे करने हैं और पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना है। मैंने पिछले महीने किया, आई गॉट द रिजल्ट। इस महीने भी करूंगी तो आई विल गेट द रिजल्ट। अभी होली आ गई बीच में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लेवल बराबर रहा, बढ़ने नहीं दिया, कम भी नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ भी गया, पर वही है जहां पिछले महीने था। तो ये भी एक बड़ी विक्ट्री है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द प्रोसेस। तो ये मैं कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच सुनीता मैम। और एक बार सुनीता दूसरी वाली खंडेलवाल मैम से भी सुन लेते हैं। यस सुनीता। मैम मैं तो मेरा तो शुरू में देखिए 81 60 से शुरू हुआ था, तो बराबर चला ये 2 3 3 दिन तो चला 81। हम्म। उसके बाद मेरा आ गया 80 पे 85, फिर 85 चला 2 दिन, फिर 79 85, फिर वापस से 85 पे 80 पे आ गया, फिर 85 80 80 30 ऐसे आते आते अब 79 ही आ रहा है। बीच बीच में 80 हुआ एक दिन, फिर 79 10 आज आया। तो मैंने हम्म। क्या किया, शुरू में गेहूं की रोटी खा रही थी लगातार, हम्म। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा मल्टीग्रेन कर दिया, बीच में एक दिन मिस्सी रोटी खा ली, तो थोड़ा सा हुआ है। लेकिन जो होना चाहिए शुरू में हुआ था वो नहीं मेरे को मिला इस बार, जो मैं शुरू में ले गई थी शुरू में वो तो नहीं। नहीं सुनीता मैम, क्या होता है ना, जितना जो शुरू में स्पीड से जाता है ना वो बाद में नहीं जाएगा। क्योंकि शुरू में तो हमारी बॉडी ना वाटर फैट भी रिड्यूस करती है, तो वो फास्टली दिखता है घटता हुआ कि 4-5 किलो तो आराम से चला जाता है स्टार्टिंग में। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना लिक्विड बैड फैट है, तो वो निकल जाता है स्टार्टिंग में। अभी बाद में चैलेंज आता है, जो सॉलिड फैट बचता है वो धीरे धीरे जाता है जब हम अपने हाँ, फूड को मैनेज करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं उसके साथ। तो आप अब भी मैं और मैम ध्यान दूंगी और थोड़ा ध्यान हाँ, देने की अपने जरूरत है। फूड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या मैं और चेंज कर सकती हूँ। मैम पार्टियां भी तो बहुत हो जाती ना, खाना अवॉइड तो करती हूँ, फिर भी वो मिस्सी रोटी पे खा रही तो खा रही हूँ ना, कुछ तो हाँ, खा ही रही हूँ ना। और और डिनर में दाल अगर हम करती स्पेशली हूँ। खा रहे हैं, स्पेशली डिनर इसके लिए ना हाँ, बहुत बड़ा कल्प्रेट होता है। जब हम वही वेट वही। लॉस कर रहे होते हैं ना, तो डिनर को हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अवॉइड मीन्स रिप्लेस करना विद शेक। तो अगर आप डिनर में अगर रोटी दाल जो भी खा रहे हो, मतलब फूड अगर ले रहे हो, घर का खाना बाहर का खाना, तो आपका वेट में भी बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। वही हो रहा मैम, वही हो रहा है। हाँ, तो अगर फिर भी अब दो हमें दिन जम के करना है, अब 2 दिन तो ये जम के करना है एकदम पूरा, देखते हैं फिर क्या होता है दिन तो रिजल्ट। आपको डाइट मिल ही गई है, उसी डाइट को अच्छे से फॉलो करो तो हाँ रिजल्ट अब आएगा दो, ही आएगा। हाँ 2 दिन तो करना है। और भाई मैं सर से जरूर कहूंगी कि मैम की भाई बुराई ना क्या करे, वाइफ लोग की वाइफ बुराई करना नहीं बर्दाश्त होता बिल्कुल। ये तो कोई बात नहीं हुआ, वो सब करती हैं, एक थोड़ा सा नहीं किया तो आपने बुराई कर दिया, ये तो कोई बात नहीं, कंप्लेन ना करा करो भाई। हाँ भाई देखो, मुझे ऐसे करने का मन करता है जब ऐसी बातें होती है। तो हमारा नहीं परिवार नहीं, सच में कितना पूरा संभालते ही प्यारा हैं, है। उसमें क्या, कौन संभाल रहा है घर को, आपके घर को कौन संभाल रहा है सर। सही बात। तो थोड़ा ऐसे ना सपोर्ट करें सब भी कैसे ना हम ठीक लोग कितने भी, सुनीता मैम कितने बाइस्ड होते हैं ना, फीमेल की बात होगी तो देखो सबने अपने दिल पे ले ली बात, है ना, सबके दिल पे लग गई। है। बिल्कुल। थैंक यू सुनीता मैम। यस लीना मैम, लीना मैम की बात सुनकर फिर हम शेक चीयर्स करेंगे, तो सब स्क्रीन पर शेक लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सबको। सबकी शेयरिंग में मैं भी शेयर करना चाह रही हूँ। प्लेटो तो खैर काफी आया मेरे, मेरे तो खैर बैच के रिटर्न बेस्ट आया था। तो अब जब आपने मुझे बताया है, जैसे आपने पहले किया था तो मेरा बढ़ा हुआ था वेट अभी, और अब मेरा वेट कम तो हो रहा है। कल 93.9 आया, जबकि आपने लिया था 97 किया, मेरा 9.9 वेट आया। मैं बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करती हूँ, रात का खाना मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है स्क्रिप्ट में मेरा। और कल तक मेरा 93.9 था, और आज फिर 94 आ गया। अब बताइए एकदम से तो ये बढ़ना, जबकि लीना मैम आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ना वेट वेट के ऊपर इतना फोकस मत करो, और आप अपने पूरे डाइट प्लान को ना निशा मैम के साथ बैठकर एक बार कॉल पर रिव्यू करना है एक बार। नहीं, वो क्योंकि तो कल हो गई बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि 90 से एकदम से 94 आ जाए। नहीं, या तो 93 से, 93 से। 93 से, हाँ 93.9, आज मेरा 94 आ गया, फिर तो कोई तो हाँ वैल्यू है। 93 से तो 94 आ सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए जब हम बहुत सारा मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं ना, हमारी और भी दवाइयां भी चल रही होती हैं, तो वो भी हमें रिजल्ट दे रही होती हैं बैकग्राउंड में। तो मैम इतना मतलब कंटिन्यू और प्रॉपर माइंड से करती हूँ, मुझे भी 2 दिन में
रिजल्ट देना है बिल्कुल। और आपने बताया ना, कल मैंने खाना बनवाया था अपनी चने की रोटी, सही बात है डेली बन रही है। और मैम आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने तो मन से मतलब वो बनवाई थी कढ़ी। जब मैं खाना लेके बैठी थी, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं क्या खा रही हूँ। मतलब मेरी बॉडी भी कह रही थी रोज यही खाना खिलाती है। और बिल्कुल बेमन से मैंने वो खाना खाया। जब मुझे निशा दीदी ने बताया ना 5 बजे कुछ लिया करो, तो उनने मुझे बोला, और मैम जब मैंने 5 बजे कुछ लिया ना, ऐसा लगा पूरी बॉडी में कितना रिलैक्स मिला हो। मतलब ये भी कह रही थी कि भाई कुछ तो खिला, अच्छा कि यही खिला खिला के मार देगी। तब मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ खाया है। तो मतलब बिल्कुल। चेंज होना बहुत जरूरी है, आपने चेंज बताया। बहुत जरूरी। यस, चेंज बहुत जरूरी है। तो हमें सेम आज का मतलब जो हमारा प्लेटो का रहा है, बात पूरी टॉपिक जो रहा है, उससे सब लोगों को ये अवेयरनेस लेनी है और अपने आप का पूरा रीचेकिंग करो। पूरा डाइट प्लान, वर्कआउट, अपना सोने का तरीका, ये सब कुछ चेक करो कि ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि अपनी ही मिस्टेक जब हम पकड़ेंगे ना, तो हमें खुद से ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि न्यूट्रिशन की कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपको एम्पावर कर रहा है, साथ में आपको सपोर्ट दे रहा है। लेकिन आप उसको कितना सपोर्ट कर रहे हो, ये हमें देखना पड़ेगा। कि अगर हम शेक पी रहे हैं, तो हम शेक पीने के लिए क्या कर रहे हैं बॉडी में। शेक पीना भी आसान नहीं है। मतलब शेक को आप ऐसे ही इजीली मत लो। अगर आप पी रहे हो तो उसको ना ग्रैटिट्यूड करो। मींस अगर आप शेक पी रहे हो तो फिर कचरा मत डालो बॉडी। क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई, एक तरफ तो गंगा जल के छींटे लगा रहे हो और दूसरी तरफ गॉसिपिंग कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा ना। गंगा जल भी क्या करेगा। तो पहले हमें गॉसिप करना बंद करेगा, तब बंद करना पड़ेगा, तब गंगा जल के छींटे काम आएंगे। वो चीज है। तो सुनीता मैम, शेक के लिए रेडी? अ, जैसे कि लीना मैम ने बोला, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है, लेकिन अगर हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है तो स्ट्रेस नहीं लेना है। वो एक दिन बाद कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, 5 मील प्लान अगर बताया गया है तो वो 5 मील लेना होता है। ये नहीं कि हमने 5-6 बजे, अब हमें लग रहा है कि छोड़ो यार सीधे रात को शेक ले लेंगे हमारा वेट कम होगा, तो नहीं होता है उससे। या फिर कोई ये सोचे कि मैंने 5-6 बजे तो खा लिया है, अब मैं रात का शेक नहीं लूंगी, तो इससे भी वर्क नहीं करता है। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 5 बजे जो बोला है खाने के लिए, वो आपको खाना पड़ेगा, हैप्पीली खाना पड़ेगा एकदम मस्त। और फिर रात को जो शेक लेना है वो लेना है, तो रिजल्ट आएगा। मतलब अगर हमने प्रोसेस ईमानदारी से किया है तो फिर स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर हमने अपने कोच से डिस्कस करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना मैम। तो ऐसा होता है, जब मैम 2 किलो